In the last video, we saw about the rules for multiplication of integers. Okay. Lastly, I told you one rule. एक नोट बताया था मैंने आपको कि प्रोडक्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज पॉजिटिव. तो सी हियर क्या है वो, जैसे -1 इंटू -1. ओके, -1 इंटू -1. ये कैसे इंटीजर्स है? 1 एंड 2. कितने हैं ये? 2 नंबर कैसा है? ये इवन नंबर है ना. तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो कैसे होगा? पॉजिटिव इंटीजर होगा. सेकंड रूल क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ एन ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज नेगेटिव. मीन्स -1 इंटू -1 इंटू -1. ओके, तो यहाँ पे देखो कितने नंबर है. ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है ना. तो 3 कैसा है? कौन सा नंबर है? 3 ऑड नंबर है. तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो हमें क्या मिलेगा? -1. क्या आएगा? -1 मीन्स नेगेटिव इंटीजर्स आएगा. इवन नंबर जो होते हैं उनका जो इंटीजर आता है वो क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर होता है. लेकिन जो ऑड नंबर होते हैं उनका जो इंटीजर होगा वो क्या होगा? नेगेटिव इंटीजर होगा. ठीक है. नाउ टुडे वी विल सी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स. क्या देखेंगे आज हम? कि इंटीजर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के प्रॉपर्टीज कौन से हैं. तो इसमें 5-6 प्रॉपर्टी है. यहाँ पे दिए हैं देखो. क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, multiplicative property and property of zero. Okay, so let's see one by one. So first property देखो, closure property. क्या है first property? Closure property. It states that the product of two integer is always an integer. तो closure property क्या होती है? उसमें होता है कि कोई भी दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट क्या होगा वो हमेशा इंटीजर्स होगा. फॉर एग्जाम्पल a एंड b, ये दो इंटीजर्स है. अब इनका हम जब प्रोडक्ट करेंगे तो उनका जो आंसर आएगा वो हमें क्या मिलेगा? इट इज ऑलवेज इंटीजर्स. 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 2 क्या है? इंटीजर है. या -2 इंटू 3 इक्वल्स टू -6. ओके, तो -6 भी क्या है? ये इंटीजर ही है. तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? इससे दो नंबर का अगर हम प्रोडक्ट करें तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा? ऑलवेज इंटीजर होगा. देन सेकंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. इट स्टेट दैट द टू इंटीजर्स कैन बी मल्टीप्लाइड in any order, the product so obtained remains the same. तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी दो इंटीजर्स हैं उनका अगर हमने ऑर्डर चेंज किया, प्लेस उनके चेंज किए, लेकिन फिर भी उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? सेम नंबर होगा. जैसे कि a इंटू बी या b इंटू a. एग्जाम्पल 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6. ओके, अगर हमने इसी को इनके प्लेस अगर चेंज किए, पहले 2 लिए बाद में 3 लिए, फिर भी हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? 6 ही मिलेगा. मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? अगर कोई इंटीजर हमने दो नंबर लिए हैं उनका अगर प्लेस हमने चेंज किया तो जो रिजल्ट आएगा वो सेम ही इंटीजर्स होगा. ये होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. Associative property. It states that the product of three integers remains the same even if their grouping is changed. तो associative property क्या है कि कोई नंबर है 3 नंबर्स और उनके अगर हमने ग्रुपिंग जो होती है वो चेंज किए, फिर भी हमें जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा? सेम ही आएगा. फॉर एग्जाम्पल a इंटू b इंटू c या a इंटू b इंटू c
या a इंटू सी इंटू डी। यहाँ पे देखो 3 नंबर है a b c। हमने सबसे पहले क्या किए हैं, b एंड c को ब्रैकेट में लिया है, उसके बाद a एंड b को ब्रैकेट में लिया है और लास्ट में a एंड c को, लेकिन इनका जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू माइनस 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 24 minus 24, then 4 into minus 3 into 2 equals to minus 3 into 2 6, 6 into 4 minus 24 and minus 3 into 4 into 2, 4 into 2 8, 8 3 is 24। ओके, यहाँ पे देखो सबसे पहले माइनस 3 एंड 4 ब्रैकेट में है, सेकंड इसमें माइनस 3 एंड माइनस 2 सॉरी माइनस 3 एंड 2 ब्रैकेट में है, थर्ड इसमें 4 एंड 2 ये ब्रैकेट में है। ओके, तो यहाँ पे ग्रुपिंग जो है वो चेंज हुई है, लेकिन हमें जो रिजल्ट मिला है वो कैसा है, सेम नंबर है। दिस प्रॉपर्टी दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। Next property, distributive property. It states that the multiplication of integers distribute over addition as well as subtraction. तो क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूट करती है नंबर को ओवर द एडिशन और सब्सट्रैक्शन। एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, हमें क्या करना होता है, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर a, b एंड c तीनों क्या है, नंबर है, इंटीजर्स है, इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, फर्स्ट a इंटू बी प्लस सी। ओके, यहाँ पे देखो a इंटू इन ब्रैकेट में b प्लस सी है, तो ये क्या है, एडिशन प्रॉपर्टी, इंटीजर्स है, एडिशन प्रॉपर्टी है, तो इसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। देखो सबसे पहले हमें b से मल्टीप्लाई करना है, a इंटू बी। अब देखो यहाँ पे क्या साइन है, प्लस की साइन है, तो वो साइन हमें यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद फिर से मल्टीप्लाई करना है a इंटू सी, a इंटू सी। ये a को हमें b एंड c दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और बीच में साइन क्या है, एडिशन की साइन है, तो हमें यहाँ पे एडिशन की साइन प्लस साइन पुट करनी है। उसी तरह हमें क्या करना है, निगेटिव माइनस में करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, a इंटू बी, साइन क्या है, माइनस की साइन है, माइनस a इंटू सी, a इंटू सी। तो हमने यहाँ इसमें क्या किए हैं, सब्सट्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन किया है। समझ में आया आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या करना होता है, जो ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट को ओपन करना होता है, और जो साइन दी होती है वो साइन हमें पुट करनी होती है वहां। ओके, एग्जाम्पल, if a is equals to 5, b equals to 7 and c equals to -6। ओके, तो सबसे पहले हम एडिशन में देखेंगे कि a इंटू क्या होता है, रूल a इंटू बी प्लस सी। ओके, तो a हमारा क्या है, 5 इंटू बी कितने, 7 प्लस सी क्या है, -6। ओके, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या है, प्लस साइन है, देन 5 इंटू 6 30 माइनस साइन। ओके, अब यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस माइनस होता है, देन यहाँ पे 35 माइनस 30 इक्वल्स टू 5। समझ में आपको क्या किया हमने, ये जो वैल्यू दी है वो रूल में हमने पुट किए, 5 इंटू 7 प्लस -6, 5 इंटू 7 35 साइन
प्लस 5 इंटू -6 -13। अभी हमें क्या करना है, ब्रैकेट बाहर करना है, ब्रैकेट को निकालना है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ये एक रूल है कि प्लस इंटू माइनस माइनस, तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे। 35 माइनस 30 इक्वल्स टू 5। समझ में आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। is multiplied by 1, the product so obtained will be the number itself। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, किसी भी नंबर को हमने 1 से मल्टीप्लाई किए तो जो नंबर है वही नंबर हमें ऐसे मिलता है। फॉर एग्जांपल 11 इंटू 1 इक्वल्स टू 11 या 13 इंटू 1 इक्वल्स टू 30। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है, किसी नंबर को 1 से हमने मल्टीप्लाई किए तो हमें आंसर में वही नंबर मिलता है। ओके, एंड लास्ट वन इज प्रॉपर्टी ऑफ zero। The product of an integer and 0 is always 0। मीन्स किसी भी नंबर को हमने 0 से मल्टीप्लाई किए तो उसका जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा, आंसर मिलेगा, वो क्या होगा, हमेशा इट इज ऑलवेज 0। जैसे 3 इंटू 0 इक्वल्स टू 0, 21 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ 0। ओके, तो ये थे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। इसके बेसिस पे आपको यहाँ पे एक्सरसाइज दी हुई है। ओके, तो आपको फर्स्ट सेकंड सॉल्व करना है एंड सेंड इट ऑन व्हाट्सएप। ओके, टुडे वी विल स्टॉप हियर।